नमस्ते। आज पहली मई 2025। पिछले तकरीबन 1,500 साल से इंटरनेशनल वर्कर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अब ये तो बहुत ही मजदूर तो इंसानियत की बात आ गई ना। तो इंसान तो ये धर्म और जाति से ऊपर उठ गया ना। लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। भाषा, मजदूर की भाषा क्या है? मेहनत और मशक्कत बहुत बड़ी है ताकत। अब जो 19वीं शताब्दी में ये सारा चालू हुआ, जो फ्रेड ईगल्स एंड मार्क्स 1883 वो जर्मनी के सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी। सबसे इनका सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश हुआ था, और दास कैपिटल पब्लिश हुआ था 1867। और फिर उसके बाद जो था ये मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडियोलॉजी 1818 और 83। उसके बाद बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ 1907 में रशिया में। जाटशाही को उखाड़ के फेंक दिया, मजदूरों की सत्ता हो गई, सरकार बन गई। और का एक नारा था, स्लोगन था, वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज एंड ऑप्रेस्ड यूनाइट। सारे देशों के मजदूर और वंचित दबे हुए आदमी यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का स्लोगन था, नारा था। लाल झंडा, मैंने भी आज लाल कुर्ता पहना इसमें। तो इसमें जो है फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था प्यारे दोस्तों। अब मैं आता हूँ ये 19वीं शताब्दी में ये इवोल्यूशन है, जो लेबर लॉज बने, बड़ा जुल्म हुआ। जो 19th सेंचुरी में यूएस में, अमेरिका में वर्कर्स ने डिमांड की कि 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होना चाहिए, एक दिन जो है 8 घंटे का काम का दिन। जब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी 1886 में, हड़ताल कर दी, तो कानून बना। कानून तो बन गया, मगर जो वहां की टेक्सटाइल मिलें थी शिकागो की, यूएस में, तो 12-14 घंटे ही काम करवाते थे। कानून का मान सम्मान नहीं किया, मजदूर को प्रेस, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा प्यारे दोस्तों। तो उस टू रिकॉग्नाइज हार्ड वर्क, dedication and achievements of the workers, every year May 1 reminds us on giving importance to the labor of the worker. You see, importance। और बाद में आऊँगा, मगर जो ये बोल्शेविक, जो ये कम्युनिस्ट सोशल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बना था,
वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचा। जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में रशिया में, जार को उखाड़ के फेंक दिया, उसकी पूरी परिवार की हत्या कर दी, और वर्कर्स का राइट, उसका हक माना गया। कार्ल मार्क्स और ईगल्स की थ्योरी को सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया। मैं भी उसको सल्यूट करता हूँ अपना, तो सारी दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल तो नहीं होना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है ना। बहुत बड़ा रोल था और सारी आज भी है। तो अब क्या है, ये सारा कांड हुआ क्या, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह एक ही थी, इवोल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ स्टीम इंजन 1760 और 1760 और 70 के बीच में। जो ये एक इंग्लिश मैन था जेम्स वाट, वो उसने स्टीम इंजन डेवलप किया। इवोल्यूशन तो स्टीम इंजन का तो 200 साल से हुआ, 150-200 साल, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लगा, मगर इसका एप्लीकेशन जो था कि वो रोटरी जो लीनियर मोशन होता है पिस्टन का, स्टीम इंजन का, एक क्रैंक लगा दे, कुल रोटरी मोशन में क्रैंक से चेंज कर दो, लीनियर को रोटरी। ये था एक नया इन्वेंशन, एप्लीकेशन। तो जेम्स वाट को इसका क्रेडिट जाता है। और टेक्सटाइल मिलों में लगा इंजन, जहाँ एक आदमी खड्डी पे बना था, 3,000 स्पिंडल लगा दिए, 3,000 स्पिंडल घूम रहे एक साथ, कपड़ा बुना जा रहा, मास प्रोडक्शन। ये स्टीम इंजन का कमाल था, जेम्स वाट की दिमाग की कलाकारी थी। तो प्यारे दोस्तों, ये तो सब हुआ। ये स्टीम इंजन जो होते हैं ये रेलवे में लगे तो सबसे पहले कनाडा की पहले 10-15 बच्चे होते थे, खेती बाड़ी होती थी, कुछ मरते थे कुछ जीते थे, जिसका मैंने जिक्र अपनी एक किताब नोटबंदी बनाम हिजड़े के ब्याह में किया। वो जो बच्चे जीते थे उनमें से कुछ बच्चे अपने माँ बाप की बुढ़ों की सेवा करते थे, देखभाल। कोई नौकरी में भर्ती की आयु नहीं थी, तो कनाडियन रेलवे ने मजदूर भर्ती कर लिए, माल लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, और इंजन को चलाने, उसमें कोयला डाल के आग लगाने के लिए, वो फायरमैन कहलाते थे। तो क्या हुआ कि अब भाई कब तक आदमी काम करेगा, कभी तो बुढ़ा होगा। तो फिर जो थी 1860 में, 1860 में कनाडियन रेलवे में 1860 में 1860 में रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स होती। और क्योंकि कनाडा में इंग्लैंड से सब यूरोप से जाके आदमी बसे थे, तो सबने उसको मान लिया 65 के रिटायरमेंट की। अब रिटायर तो होगा, फिर रोटी खाने को भी तो चाहिए। तो जर्मन चांसलर थे, वेरी फेमस पर्सन, बिस्मार्क, बहुत बड़ा अच्छा इंसान था, पॉलिटिशियन था, बिग स्टेट्समैन। उसने कहा भाई जो इसको तनख्वाह मिलती थी लास्ट पे, उसका 50% आधा जो है इसको पेंशन मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, 1860 से पेंशन का सिस्टम चालू हो गया। उस टाइम इंडिया में भी जो ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट हो गई थी 1857-58 के बाद, तो 1860 से इंडिया में भी पेंशन मिल रही है 50%।
मुझे भी मिल रही है, मगर क्योंकि वहाँ यूरोप के आदमी स्ट्रांग थे, हिंदुस्तानी आदमी को कमज़ोर माना, तो उन्होंने उसकी एज 55 कर दी। मेरे बाबा ग्रैंडफादर बाबू दौलत राम वैश्य 1945 में रिटायर हुए थे, उनको 50% पेंशन मिलती थी 55 की एज पर। मेरे फादर 58 की एज पर रिटायर हुए, उनको भी 50% पेंशन मिली। मैं अब 60 की एज पर रिटायर हुआ, बढ़ा दी सरकार ने, तो खाना पीना बढ़ गया, अच्छी तंदुरुस्ती भी अच्छी हो गई, पहलवान बन गया मैं, तो 60 की एज पर मुझे 50% पेंशन मिल रही है। 60,000 रुपये महीना बहुत मस्ती कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। तो ये एवोल्यूशन और एप्लीकेशन स्टीम इंजन का था, जेम्स वाट। एवोल्यूशन तो हुआ, एप्लीकेशन जो था, जो लीनियर मोशन को सर्कुलर में घुमा दो, पहिए घूम जाए जिससे इंजन के, वो पिस्टन तो जो आगे पीछे चलता है ना, लीनियर, और जेम्स वाट की इंजीनियरिंग थी। तो फिर जब ये सब मशीनों का हुआ, जमाना बदला, आज तो प्यारे दोस्तों स्टीम इंजन तो पुरानी बात हो गई, अब तो फिर डीजल इंजन आ गए, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, सारे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक इंजन है। तो खत्म हो गई स्टीम की, मजदूरों की डिमांड भी कम हो गई, तो उसको कोयला नहीं डालना पड़ता ना इलेक्ट्रिक इंजन में, फायरमैन की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी कहानी इसकी इंटरनेशनल लेवल डे की, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करा, मान्यता दें मजदूर के बाद। मगर आज तो रोबोट्स आ गए, आदमी का काम मशीन कर रही है, रोबोट्स कर रहे हैं, सब कंप्यूटराइजेशन हो गया, टेलीफोन खत्म हो गए, टिक टिक वाले टेलीग्राफ खत्म हो गए, ईमेल से भेज दो मैसेज, मोबाइल फोन आ गए 24 घंटे, दो कितना बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज मगर ये तो सब होते रहते इवोल्यूशन, बदलती बदलती है दुनिया, इंसान के दिमाग के कोई लिमिट नहीं है। स्ट्रीट लाइट बन रहे हैं, चांद सितारों की आदमी खोज में लगे हुए हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, मगर मजदूर को नहीं भूल सकते प्यारे दोस्तों। ये साइंटिस्ट भी मजदूर ही है, ये हाई ग्रेड उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, मैनुअल लेबर उनकी कम है, दिमागी लेबर ज़्यादा है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मेरी भी दिमागी लेबर बहुत ज़्यादा होती है, मैनुअल क्या बहुत कम होती है। तो फिर मैं तो सबसे कहूँगा प्यारे दोस्तों, आज इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय, सब मजदूरों को ऑर्गेनाइज करें। मेहनत, इंसान की तो मेहनत का तो नतीजा है, उसने शक्ल उसकी अलग अलग है, मेहनत तो इंसान ने की है। तो आज फिर एक बार उसको एक सलूट, लाल सलाम, सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।